नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के आपके अभ्यास नंबर 6 की। आपका अभ्यास नंबर 6 कहता है कि जो निम्नलिखित संकेत हैं जिनमें स्वरों का प्रयोग किया गया है उनको हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभ्यास नंबर 6। आपका पहला संकेत आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आपकी बाईं ओर तिरछी रेखा है। मैंने बाईं ओर तिरछी रेखा बताया था कि बाईं ओर तिरछी रेखा आपकी प वर्ग होती है, यानी कि प वर्ग यानी कि प फ ब भ में से कोई ना कोई संकेत ये आपका है और एक हल्के से बिंदु नुमा मात्रा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दोस्तों 6 मात्राएं मैंने बताई थी, 2 ट्रिक के माध्यम से बताई थी। एक तो आपकी जलेबी से निकली थी 3 मात्राएं, अ, ए और ई की मात्रा, और माँ चोर कूदा से निकली थी आपकी आ, उ और ओ की मात्रा। तो आपकी ये रहेगी बिंदु वाली, यानी कि अ, ए और ई की मात्रा में से कोई ना कोई एक मात्रा आपकी ये है। तो दोस्तों संकेत है आपका ब और मात्रा आपकी पहले वाले भाग में लग रही है। ये पहले वाला यानी कि आप बिफोर, और ये आपका बाद वाला आफ्टर वाला भाग रहा। तो पहले मात्रा का यूज हो रहा है तो पहले पढ़ी जाएगी। तो यह आपकी रहेगी दोस्तों अ की मात्रा। उसके बाद आपका ये ब संकेत है तो अ और ब मिला के क्या बनेगा आपका अ ब। अब अगला संकेत आपका बिल्कुल तिरछी बाईं ओर आपकी तिरछी रेखा, वही आपका प वर्ग का कोई ना कोई संकेत है। ये दोस्तों एक ही मात्रा इसमें यूज हो रही है। दोस्तों सेकंड प्लेस पे आपको याद रखना चाहिए, बिंदु नुमा जो मात्रा होती है वो आपकी सेकंड प्लेस पे एक ही मात्रा पढ़ी जाती है। चूंकि बाद में आ रही है तो पहले ब पढ़ा जाएगा, उसके बाद में एक ही मात्रा पढ़ी जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। दोस्तों अगला संकेत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला संकेत है आपका त। तो आपका सबसे पहले त पढ़ा जाएगा। अब बात करें दोस्तों मात्रा की, तो मात्रा आपकी आफ्टर में लग रही है, बाद में लग रही है, बिंदु नुमा है। बिंदु नुमा आकृति है दोस्तों आपकी बाद में लग रही है, तो ये आपकी ई की मात्रा होगी, यानी कि बाद में लग रही तो बाद में पढ़ी जाएगी। और ये आपकी थर्ड प्लेस पे है, बिंदु नुमा है, तो यह आपकी ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। यह आपका ती हो जाएगा। अगला संकेत है आपका बिल्कुल लंबवत रेखा के रूप में है, तो ये आपका आसानी से कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका ट वर्ण है। मात्रा की बात करें दोस्तों, मात्रा की तो मैंने जलेबी का सूत्र बताया था, तो उसमें दोस्तों अ, ए और आपकी ई की मात्रा बाहर आई थी, बिल्कुल बिंदु नुमा। तो ये आपकी बाद में लग रही है, सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा आपको याद होनी चाहिए, एक ही मात्रा पढ़ी जाती है। तो ये आपका टे पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की ओर चले हम दोस्तों। अगला संकेत आपका ज, यानी कि दाईं ओर झुका हुआ है, तो आपका च वर्ग होगा, यानी कि च छ ज का कोई ना कोई वर्ण है, तो ये आपका ज वर्ण पढ़ा जाएगा। मात्रा की बात करें दोस्तों, सेकंड प्लेस बाद में पढ़ी जाएगी मात्रा, बाद में है तो सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा है, तो आपकी हमेशा एक ही मात्रा पढ़ी जाएगी। जैसा हमने इसे टे में पढ़ा, तो ये आपका जे पढ़ा जाएगा। अगला संकेत आपको मालूम होगा दोस्तों, ल है, तो ये आपका सबसे पहले वर्ण पढ़ा जाएगा ल वर्ण। उसके बाद में मात्रा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये आपकी है माँ चोर कूदा से, ये वाली मात्रा आपको प्राप्त होती है। सेकंड प्लेस पे है तो ये आपकी ओ की मात्रा कहलाएगी, बाद में है तो बाद में पढ़ी जाएगी, तो ये आपका लो पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगला संकेत है आपका दोस्तों र,
मात्रा का पता कैसे करेंगे, आपकी रे में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आपका ये होता है, और अपोजिट भाग आपका आफ्टर भाग कहलाता है। तो सबसे पहले हमने संकेत की पहचान करी, संकेत आपका रे रहा, रे पढ़ा जाएगा। और मात्रा की बात करें दोस्तों, तो मात्रा आपकी थर्ड प्लेस पे लग रही है, तो थर्ड प्लेस पे आपको ज्ञात होना चाहिए री की मात्रा पढ़ी जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, री पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला संकेत आपका है मैं, और मात्रा है आपकी बिल्कुल बिंदुनुमा सेकंड स्थान पे। क्या पढ़ी जाएगी, पहले हमने संकेत पढ़ा मैं, उसके बाद मात्रा आफ्टर वाले भाग में लग रही है तो बाद में पढ़ी जाएगी। तो ये आपकी रही में की मात्रा, एक की मात्रा, तो ये आपका पढ़ा जाएगा में। अगले संकेत की बात करें, अगला संकेत है आपका न। सबसे पहले हम संकेत को पढ़ेंगे न। मात्रा आपकी बाद में लग रही है, फर्स्ट प्लेस पे लग रही है दोस्तों, तो आपकी पहले पढ़ी जाएगी। तो ये आपका आ की मात्रा है, तो ये आपकी ना, इसको पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला संकेत है आपका स। सबसे पहले हमें स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में मात्रा, यानी कि मात्रा भी आपकी आफ्टर में लग रही है, बाद में लग रही है दोस्तों। डैश नुमा मात्रा है ये आपकी, डैश नुमा मैंने बताया था, डैश नुमा आपकी माँ चोर कूदा वाले ट्रिक से निकलती है। तो ये आपकी सेकंड प्लेस पे बाद में है, तो ओ की मात्रा पढ़ी जाएगी, तो ये आपका 100 पढ़ा जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगले संकेत की मैं बात करूं, तो अगला संकेत आपका वहीं बाईं ओर तिरछी रेखा, आपकी प वर्ग में से कोई ना कोई वर्ण है, ये आपका संकेत है, तो ये आपका ब संकेत है दोस्तों, ब पढ़ा जाएगा। उसके बाद मात्रा आफ्टर में लग रही है, तो ये आपकी सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा है, बाद में लग रही है, तो आपकी ये बे पढ़ा जाएगा इसको। अगला संकेत दोस्तों, अगले संकेत की मैं बात करूं, तो अगला संकेत आपका बिल्कुल बाईं ओर तिरछी रेखा है, यह भी आपका प वर्ग का ही एक वर्ण है, तो यह आपका ब वर्ण है दोस्तों। मात्रा की मैं बात करूं दोस्तों, तो मात्रा आपकी आफ्टर में लग रही है, बिल्कुल डैश नुमा है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये आपकी आ की मात्रा पढ़ी जाएगी। अगले संकेत की मैं बात करूं दोस्तों, तो अगला संकेत है आपका बिल्कुल लंबवत रेखा। लंबवत रेखा से आपको ट वर्ग का ज्ञात होना चाहिए, तो ये आपका ट वर्ण है दोस्तों। मात्रा की बात करें, तो मात्रा आपकी बिल्कुल डैश नुमा है, सेकंड प्लेस पे है, बाद में है, तो ये आपकी ओ की मात्रा रही दोस्तों, तो ये आपका टो पढ़ा जाएगा। अगले संकेत की मैं बात करूं, तो अगला संकेत आपका है बिल्कुल तिरछी रेखा है दोस्तों, ये आपकी च वर्ग रहा, च वर्ग का च छ ज में से कोई ना कोई एक वर्ण आपका ये है, तो ये आपका ज वर्ण आपका ये पढ़ा जाएगा। मात्रा की बात करें दोस्तों, तो मात्रा आपकी बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे लग रही है, बिल्कुल बिंदु नुमा है, तो आपकी ई की मात्रा है दोस्तों ये, तो ये आपकी बाद में लग रही है, तो बाद में ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। अगले संकेत की मैं बात करूं, तो अगला संकेत है आपका बिल्कुल त वर्ग, कोष्टक नुमा त, कोष्टक नुमा आपका त वर्ग रहा। मात्रा की बात करें दोस्तों, तो मात्रा आपकी बिल्कुल बिंदु नुमा है, फर्स्ट प्लेस पे आ रही है, तो ये आपकी दोस्तों अ की मात्रा पढ़ी जाएगी, तो ये आपका पहले मात्रा आएगी अ, उसके बाद में आपका त वर्ण पढ़ा जाएगा, तो ये आपका अथ हो जाएगा। अगला संकेत आपका बिल्कुल कोष्टक नुमा है, यह भी आपका त वर्ग का ही एक वर्ण है दोस्तों, तो त पढ़ा जाएगा। मात्रा की बात करें, तो मात्रा आपकी बिल्कुल बाद में आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा आ रही है दोस्तों, बाद में आ रही है, तो वह आपकी टी यानी कि ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। अगले संकेत की हम बात करें दोस्तों, अगला संकेत बिल्कुल सरल रेखा के रूप में है, तो आपका क पढ़ा जाएगा। मात्रा की बात करें, तो मात्रा आपकी पहले आ रही है और सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा है, तो ये आपका ए पढ़ा जाएगा, तो आपका शब्द रहा एक।
अगला शब्द है दोस्तों आपका ग। सरल रेखा आपकी क वर्ग का एक वर्ण पढ़ा हमने ग, और दूसरा है आपका ये। अब मात्रा का भी इसमें प्रयोग किया है दोस्तों। मात्रा है आपकी ये वर्ण के ऊपर सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा। यहाँ पे भी हमने पढ़ी सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा, लेकिन ये आपकी बाद में है, तो यानी कि ये के बाद में पढ़ी जाएगी एक की मात्रा। तो ये आपका शब्द बना गए। अगला संकेत है आपका बिल्कुल लंबवत रेखा। मैंने कहा था ट वर्ग आपका बिल्कुल लंबवत रेखा पढ़ी जाती है, तो ये आपका ट पढ़ा जाएगा। मात्रा की बात करें बिल्कुल डैश नुमा है, सेकंड प्लेस पे है, तो ये आपकी ओ की मात्रा रही, तो आपका टो पढ़ा जाएगा पूरा वर्ण। अगले संकेत की बात करें तो अगला संकेत है आपका दोस्तों स। मात्रा की बात करें, मात्रा आपकी है दोस्तों बिल्कुल डैश नुमा है, तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस पे है, डैश नुमा है, पहले है, तो स से पहले पढ़ी जाएगी। ये आपकी रही आ की मात्रा, इसको आस पढ़ा जाएगा दोस्तों। अगले संकेत की मैं बात करूं तो अगला संकेत है आपका बिल्कुल तिरछी रेखा, यानी कि च छ ज वर्ण का कोई ना कोई संकेत या अक्षर आपका ये है। ये आपका रहेगा दोस्तों ज वर्ण। ज वर्ण हमने पढ़ लिया। मात्रा की पहचान करनी है। मात्रा सेकंड प्लेस पे है, पहले आ रही है, पहले लिखी जाएगी, पहले पढ़ी जाएगी। सेकंड प्लेस पे बिंदु नुमा मात्रा हमने पढ़ी थी, एक ही मात्रा होती है, पहले आ रही है तो पहले आएगी, तो ये आपका एज पढ़ा जाएगा। अगला वर्ण या संकेत है आपका दोस्तों सरल रेखा। ख वर्ण आपका ये है। मात्रा की बात करें, मात्रा पहले आ रही है, बिंदु नुमा आ रही है, थर्ड प्लेस पे आ रही है, यानी कि थर्ड प्लेस मात्रा आपकी हमेशा या तो ई होती है या दोस्तों ऊ की मात्रा होती है। तो बिंदु नुमा है तो आपकी ई पढ़ी जाएगी, अगर डैश वाली होती तो आपकी ऊ पढ़ा जाता इसे, तो ये हमें यहाँ पे ई पढ़ा जाएगा। पहले है तो पहले लिखा जाएगा, तो ये आपका शब्द बन गया दोस्तों ईक, आपका एक शब्द बन गया। तो दोस्तों अभ्यास नंबर 6 के स्वरों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने करे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बात दोस्तों, हमें स्वरों का पूरे स्वरों को याद रखना जरूरी नहीं है। हमें 2 ट्रिक मैंने बताई थी। एक तो जलेबी से हमें ए और ई की मात्रा याद रखनी है, और माँ चोर कूदा से हमें आ ओ और ऊ की मात्रा याद रखनी है। इन्हीं सब मात्राओं को याद रखते हुए हम इन एग्जाम्पल्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इन्हें आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन्हें अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।